हरे कृष्णा। लेट्स बिगिन द सेशन लव मैसेजेस फॉर टुडे। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, लव, लव एंड टैरो। ठीक है, सबसे पहले टैरो देखते हैं एंड लेट्स बिगिन कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है वो है ये। ओके, किंग ऑफ कप्स। वाओ, पहला ही कार्ड है जो उनकी फीलिंग्स बयां कर रहा है आपको। एंड एज यू कैन सी किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड उसकी एनर्जी यहाँ पे बखूबी से दिख रही है। देखो, बीइंग किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है ये अपने इमोशंस के चरम सीमा पे हो सकता है। दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू गेट इन कि भाई जितना इसको मिल सकता है उतना सब पाने की अपेक्षा ये करेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं तो आज सैटरडे है। बहुत से लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको फ्राइडे तक ही काम होता है। तो आज का दिन इनका खुद का दिन है, पर्सनल दिन है, लुभावना दिन कि जहाँ पे इनके ऊपर कोई शायद जिम्मेदारी नहीं है, बस जैसे जीना है वैसे जियो एंड यू विल बी लाइक अ किंग, यू नो। तो ऐसी कोई बात शायद उनके दिल में हो रही है जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। संडे के बारे में हम नहीं कह सकते बिकॉज संडे को कुछ काम निकलते तो हैं, घर में साफ़ सफाई होती है फिर कुछ और, लेकिन सैटरडे को मोस्टली आराम ही होता है। तो कहीं ना कहीं पे सैटरडे का एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ कप्स ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है एंड ये पर्सन इससे काफ़ी खुश हैं। दिस पर्सन इज लाइक लिटरली एन्जॉइंग हिज डेली लाइफ। ओके, अगर आप इसको पर्सनली जानते हो तो आपको पता है कि भाई ये पर्सन शायद थोड़े से लेज़ी हैं एंड अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जीने में इनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आता है। यस, सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है ये 8 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बेहतरीन कार्ड आ गया है डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स के बाद। ओके, आई थिंक ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है 40-50% डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स में क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मजबूर हूँ। ओके, मजबूरी कैसे आ रही है, किंग ऑफ कप्स तो है, मजबूरी यहाँ पे ऐसे आ रही है कि भाई इतना सुहाना दिन है, लुभावना दिन है, फिर भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्शंस, यू नो। शायद उनके कुछ प्लान्स थे कि भाई मुझे यहाँ जाना है, जैसे कि हर साल कुछ लोगों के प्लान्स होते हैं टू विजिट गोवा एंड सच काइंड ऑफ थिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन बहुत से लोग जा नहीं पाए हैं। तो वैसे ही हैं ये पर्सन। अभी जैसे कि कहीं ना कहीं पे बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है, तो कुछ ना कुछ करने का इनका मन है, लेकिन वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड द लॉकडाउन। तो ये उनको दिख रहा है। देखो, वैसे तो कहे जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर दिख रही है कि पूरा सेटिंग का क्लोथ है या फिर बहुत ही बेहतरीन क्लोथ है, लेकिन ये पर्सन मानो कहीं पे अटक चुका है ना। बस वैसे ही है, ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं अटक चुके हैं। मतलब बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते। आपको लेके शायद उनके कुछ प्लान्स होंगे, रोमांटिक डिनर नहीं कर सकते, इनके होटल रेस्टोरेंट बंद है, तो खुद ब खुद इसमें अटक चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो घर में आप दोनों बहुत ही सादगी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो, गुजार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू नो, यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ वंडरफुल लंच और वंडरफुल डिनर टुडे। यू नो, आप एक बहुत ही अच्छा डिनर साथ में कर सकते हैं। जो भी आपकी मनपसंद सब्जी है आप बना सकते हो, डिश बना सकते हो एंड लाइकवाइज। तो इतना सब कुछ हो सकता है। कैंडल्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप बिग सिटी में रहते हैं तो अमेज़ॉन से वगैरह आपको विद इन अ डे वो डिलीवरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद इसके बारे में नहीं सोच रहा है, दूर के सोच रहा है, जो कर सकते उस घर में नहीं सोच रहा है। तो ये शायद उनकी थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, अब एक और कार्ड देखते हैं। चलो, यस, 2-3 कार्ड आ चुके हैं। चलो, जितनी आ गए हम उतना डायरेक्टली देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये उनकी अभी की फीलिंग डायरेक्टली आफ्टर किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स कि भाई बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ये कहीं ना कहीं पे है। आई थिंक ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है और अगर आप इनको लेके मतलब आपके भी कुछ प्लान्स हैं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हो रहे हैं या फिर आप इनसे अभी इतना बात नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आई वॉन्ट यू लाइव ऑन मोबाइल स्क्रीन। आप अगर उनसे मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अंदर से हर्ट या फिर इनका ईगो ये हो सकता है कि तबाह कि भाई व्हाट यू से, तुम मुझे ना कह ही नहीं सकती, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आ सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, रियलिटी से थोड़ा सा दूर रहता है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ज़्यादा इमेजिनेटिव बन चुका है। आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनसे कनेक्ट होने में बिकॉज यू रियली लव हिज फैंटेसाइजिंग, लेकिन कई बार आपकी अपनी भी ज़िंदगी होती है जिसमें आप खुद उलझ चुके हैं। अब ऐसे में आप इनके लिए वो तो समय नहीं निकाल सकते, तो ये वो समझने के काबिल नहीं है, ये वो समझ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो चैरियट। तो देखो, इनकी जो एनर्जी वो ड्यूअल एनर्जी दिख रही है, मतलब ना इधर के ना उधर के, क्या करे कैसे करे नहीं समझ में आ रहा है।
प्लान्स तो बड़े बड़े मार रहे हैं, डींगे बहुत हाँक रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं. सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट काइंड ऑफ थिंग. और ये वो कर नहीं पा रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट कैसे होता है कि एनर्जी डाइवर्ट होती है. ओके, ये मतलब यूँ हो गया कि आपने एक साथ 2 रिमोट हाथ में पकड़े हैं. अब ये ऑपरेट करे या वो ऑपरेट करे आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस वैसे ही हो रहा है. इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी इम्बैलेंस्ड है. अभी तो चैरियट से यही फीलिंग मिल रही है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके पहले किंग ऑफ कप्स एंड स्वॉर्ड है. तो कहीं ना कहीं पे इनकी जो एनर्जी है वो आज दिन भर इम्बैलेंस ही रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कॉइंस. दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव, एज यू कैन सी. जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन दिख रहा है, दिस पर्सन जो यू नो इस गोल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव. दिस लाइक ये जो आपका पर्सन है आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है. आई वांट यू. ओके, मे बी वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नॉटी वगैरह बोल्ड टाइम बिताना चाहता है, लेकिन बिता नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं पे ये आता है कि भाई क्यों नहीं. तो कहीं ना कहीं आपको भी इनका बिहेवियर थोड़ा सा अटक सकता है कि भाई ओके, पॉजिटिव होना काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे वो निभानी पड़ेगी. एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स. देखो, किंग ऑफ कप्स आ गया था, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया. रिबेलियस नेचर पे ये पर्सन आ चुका है. मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए मुझे, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सारोकार नहीं है. तो ये उनकी आज की दिल ख्वाहिश हो सकती है. ठीक है, लव मैसेजेस देखते हैं क्या आते हैं. चलो 3-4 लव मैसेजेस देखते हैं, सो दैट वी विल गेट टू नो भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके दिल में. चलो 4 लव मैसेज हमने लिए हैं, देखते क्या रीडिंग आती है. सबसे पहला जो कार्ड है वो है 1. Okay, you are the one for me. I have never been so sure of anything in all of my life. तो मतलब आप इनके लिए बहुत कुछ है, फिर सब कुछ है, और आपके जैसा कभी इन्होंने कुछ पाया ही नहीं है. ये इंसान शायद फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है आपने शायद इनको फ्लर्ट करते पकड़ा भी होगा कई बार. इफ़ यू हैव बीन एवर इन कॉलेज, तो ये शायद फ्लर्ट करते होंगे. लेकिन अब जब आपसे कनेक्टेड हैं तो बातें करते हो और आप बस मुस्कुराते हो, ब्लश करते हो. तो कहीं ना कहीं ये होता है. ये आपको हमेशा कहते हैं कि यू आर द वन फॉर मी. ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू. आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं. ठीक है, फिर चाहे नॉटी मेमोरीज हो, नॉटी चीज़ें हो, आपके साथ करना चाहते हैं. अगर आप उन्हें करने का मौका देते हैं तो. अगर आप दूर हैं तो शायद नॉटी वर्ड्स यूज़ करते होंगे, एंड आपके साथ जब बातें करेंगे यू फीलिंग लाइक ओके, ओ माय गॉश, कितनी और ये करोगे. थर्ड जो कार्ड है वो है प्रेशियस. ओके, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन. ठीक है, आप इनके लिए काफ़ी प्रेशियस है, मतलब मस्का बहुत लगा रहे हैं. शायद आपसे कोई चीज़ चाहिए उनको, तो उसके लिए शायद आपको मस्का लगा रहा है कि भाई आज तो ये बना दो खाने के लिए, परमिशन दो, मुझे दोस्त के साथ यहाँ पे जाना है. तो कहीं ना कहीं आपसे परमिशन मांग रहे हैं, इसके लिए आपको इतना सारा मस्का लगा रहे हैं. एंड द फोर्थ कार्ड है रोमांस. द रिवॉल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस. ठीक है, आपके साथ काफ़ी रोमांस करना चाहते हैं. अगर हम बात करते हैं फोर प्ले की वगैरह, तो व्हाट इज दिस पर्सन रियली थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है, ये चीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. अगर हम रोमांस की बात करें तो शायद, अगर रोमांस की बात करते हैं रोमांटिकली, तो शायद आपके लिए कोई गाना डेडिकेट कर सकता है, या फिर जो आप दोनों का फेवरेट गाना, या फिर इनको जो गाना आपको देख के लगता है वो आपको डायरेक्टली सामने से कह सकते हैं. एंड लाइकवाइज अगर आप किसी इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, या फिर आपको पता है कि इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पर भी कह सकते हैं कि भाई आई एम रियली मैडली इन लव विथ माई GF और BF. ठीक है, अब फाइनल देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं इससे क्या मैसेज आते हैं. चलो 4 या 6 कार्ड निकालते हैं. 2 कार्ड आ गए, या क्या तीसरा, ठीक है ये आ गया, चौथा, पांचवा, बस एक ही कार्ड निकालते हैं, ये के छठा कार्ड. ठीक है, डायरेक्टली 1 बाय 1 रीडिंग देखते हैं, एंड वी विल डू द रीडिंग क्विकली. ठीक है, फर्स्ट कार्ड हियर शी गोज. तो ये पर्सन जो है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके लिए मतलब आप उनके आंखों के सामने से ही हो. ठीक है, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, आप उनके आंखों के सामने हो, आप कहीं ही नहीं जा रहे हैं. लेकिन जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, तो आपसे कैसे कम्युनिकेट करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है. हियर शी गोज का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो थोड़े से कहीं ना कहीं पे अटक चुके हैं. ओके, एंड यही बात यहाँ पे आ रही है. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट द डिफरेंस. आपसे बात करे ना करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ ही उनकी निगाहें हैं. ठीक है, अगर आप उनसे दूर है, लेकिन जो भी आप अपडेट करते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो सब जान जाते हैं. आपके जो कॉमन फ्रेंड्स उनकी तरफ से जान जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में, आज आपने कौन सा खाना बनाया है, कौन सा कलर आपने पहना है. सो दिस इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन. वो आपकी तरफ ही ध्यान करके रखे हुए, बस आपसे शायद खुल के बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन, मतलब अटक चुके हैं कहीं ना कहीं पे. इफ़ यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, तो ये कहीं ना कहीं पे अटक चुके हैं, और क्या करें उनको समझ में नहीं. जैसे कि गाड़ी का गियर अटकता है, तो वैसे ही है. ये
आपसे क्या कहे उनको समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ये शायद एक और स्टेप पाना चाहते हैं, रोमांटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे बढ़े उनकी हिम्मत शायद नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अभी अकेले पड़ गए हैं। वैसे तो अपने को अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन इनको लग रहा है कि भाई अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हैं, ना कोई साथी है गम भुलाने के लिए, ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि सब तरफ बंद है, तो क्या करेंगे। तो ये फीलिंग यहाँ पे आ रही है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बिना पता, आप इनको सब जानते हैं, आपको इनका सब प्लान पता है। ठीक है, ये दिक्कत है। नेक्स्ट कार्ड है वो पैशन विद इन। देखो आपके बारे में बहुत कुछ फील करते हैं, पैशन विद इन ये तो, लेकिन आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू नो व्हाट सरप्राइज कुड बी, ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो आपको वो सब पता है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आती है, लव लेटर। शायद आपसे एज अ लव लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट मैसेज बड़ा वाला कर सकते हैं कि भाई आई एम मैडली इन लव विथ यू, फिर ऐसे कुछ लिखते हुए कि जहाँ पे इनके दिल की फीलिंग आपके सामने आ जाए। एंड जो फाइनल कार्ड है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। फाइनली ये आपको शायद शाम के 4 बजे की बात या 6 बजे के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कितनी सारी मोहब्बत है। एक्चुअली ये सब इनका डेली का है और आपको ये पता है कि ऐसा ही करते हैं। और अभी तो सैटरडे आ चुका है, तो और ज़्यादा टून रह जाएंगे, तो आपको पता है कि ये कोई नया नहीं आपके लिए, ये बस कॉमन ही है। तो इसके लिए यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ऐसा रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।